नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, इतनी नाजुक है ये चीज, कुछ बोलते ही टूट जाएगी, बूझो तो जाने। आप खोजिए इस पहेली का जवाब। इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तब तक हम रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। कहते हैं कि गंगा किनारे बसे स्थान को धरती का सेंटर पॉइंट या मध्य कहा जाता है। कथा है कि इसी स्थान पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया था, जिससे इस पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ था। मान्यता है कि रामायण की कथा का गवाह रहा है ये स्थान। कहते हैं कि यहीं आश्रम में माता सीता ने अपना निष्कासित जीवन बिताया। यहीं से लवकुश के जन्म की कथा भी जुड़ी है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि यहां आज भी हजारों साल पुराना वो अक्षयवट मौजूद है, जिससे बांध दिए गए थे हनुमान जी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं त्रेता युग के इस अलौकिक स्थान पर जहां सृष्टि का आरंभ हुआ। क्या वाकई धरती के इसी हिस्से से सृष्टि का आरंभ हुआ होगा? श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मानव की उत्पत्ति करी मनु और शत्रुपा के रूप में। क्या वाकई गंगा किनारे बने इसी आश्रम में ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया होगा? ये वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया। क्या वाकई बरगद के इस विशाल वृक्ष के निकट विवश हो गए थे बजरंगबली और बांध दिए गए थे इसी बरगद के पेड़ से? ये जो पेड़ है इसी पेड़ में लवकुश ने घोड़े को बांधा, हनुमान जी को बांधा। इसी किले में लवकुश ने बांधा था। ये पहेली है कानपुर के बिठूर की, जिसे धरती का सेंटर पॉइंट या धरती का मध्य कहा जा रहा था। ये सृष्टि का केंद्र बिंदु था। बहुत पौराणिक चीज है, इसमें केंद्र अवश्य होगा। कथा है इसी स्थान से जुड़ी है मां जानकी के धरती में समाने की मान्यता, जहां आज जानकी कुंड बना हुआ है। काल सीता जी यहाँ पे लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ी गई हैं। जानकी कुंड है जहाँ पर माता जी ने पाताल में प्रवेश किया। आखिर इस जानकी कुंड के चारों तरफ ही बरगद का पेड़ क्यों उगता है? इस स्थान के दूसरी तरफ क्यों नहीं उगता? ये केवल परिक्रमा मार्ग में चलता है। गंगा की गहराइयों में मिले ये छोटे छोटे बाण किसके हैं? कहीं ये बाण लवकुश के तो नहीं है, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि ने अस्त्र शस्त्र में पारंगत किया था? यहाँ पे लव और कुश का जन्म भी हुआ। आखिर इस बरगद के वृक्ष पर हजारों चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते हैं? क्या वाकई ये किसी श्राप को भोग रहे हैं या ये महज किस्सा गोई है? हो सकता है इन्होंने जानकी जी के बारे में कुछ कहा तो यहाँ प्रायश्चित कर रहे हो। कहते हैं कि कानपुर के बिठूर को क्रांतिकारियों की ठौर भी माना जाता है, जिससे स्थान का नाम भी बिठूर पड़ गया। हमारे बिठूर को 4 नामों से जाना जाता है। ब्रह्मावर्त, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या करी, सृष्टि की, तो ब्रह्म का ये आवर्त हुआ, ब्रह्मावर्त नाम पड़ा इसका। दूसरा, उत्पल नाम के राजा की राजधानी हुई, जिससे ये उत्पलारण्य हुआ। इसके बाद में एक तीसरा नाम हुआ इसका बृहस्पतिपुरी। तो ये वीरों का ठौर है। नाना राव पेशवा, बाजीराव पेशवा, अजीमुल्ला खां, ये सब यहाँ पर इन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी आहुति प्रदान करी, तो इसका नाम पड़ा बिठूर। इस तरीके से 4 नामों से है। यहाँ के कण कण से रामायण के प्रसंगों की खुशबू आती है। यहाँ के जनमानस के हृदय में रची बसी ये कथाएं हैं। ये सेंटर है, ये सृष्टि का केंद्र बिंदु था, तो उन्होंने एक केंद्र बिंदु से ही बैठ करके पूरी संरचना करी। मंदिर में यहाँ पे तो एक ब्रह्मा जी की कील है कि ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है पूरा। यहाँ पर ही ये ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था। अच्छा।
इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मावर्त घाट है। तो यहाँ 52 घाट बने हुए हैं। मान्यता है कि यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म ग्रंथ रामायण की रचना की थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि माता सीता की इकलौती प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। आपने श्री राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन यहां जानकी अकेले ही पूजी जाती हैं। हम भी निकल पड़े थे रामायण काल की निशानियों को संजोए भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश जो जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, तो साथ ही विश्व में अपनी पहचान रखता है धार्मिक विरासत के लिए भी। जहां एक ओर सरयू तट पर अयोध्या में श्री राम का वास है, तो यमुना किनारे मथुरा में श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो वहीं काशी में शिव के चरण पखारती हैं मां गंगा। इतना ही नहीं, संगम नगरी प्रयागराज को तो तीर्थराज माना गया है। यहाँ का कुंभ मेला पूरी दुनिया में विख्यात है। तो वहीं आगरा का ताजमहल दुनिया के आश्चर्यों में शुमार है। चित्रकूट तो भरा पड़ा है श्री राम की लीलाओं से, रामायण के पुण्य प्रसंगों से, जिसका एक सिरा जुड़ता है कानपुर के पिठूर से। रामायण कहती कि श्री राम ने वनवास के 11 साल चित्रकूट में बिताए। तो वहीं रावण के वध के बाद श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। कहते हैं कि जानकी के निर्वासित किए जाने के बाद बिठूर के वाल्मीकि के आश्रम में अपना जीवन उन्होंने बिताया, जहां लवकुश की लीला का आरंभ हुआ। लेकिन क्या वाकई ये वही स्थान रहा होगा जहां से मानव की उत्पत्ति हुई होगी? इंसान की उत्पत्ति को लेकर हर धर्म में अलग अलग मत हैं। वहीं सनातन संस्कृति में पहले मानव के रूप में मनु और सतरूपा की उत्पत्ति की कथा कही जाती है। तो क्या वाकई ये वही स्थान रहा होगा जहां के बारे में मान्यता है कि धरती के इसी हिस्से पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप इस धरती पर मानव के अंकुर का बीज फूटा था। फिर भगवान शिव की प्रेरणा से ये वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया, और उस सृष्टि यज्ञ का प्रादुर्भाव ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि यज्ञ किया तो उनके एक भाग से, दाहिने भाग से महाराजा मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से महारानी शतरूपा जी उत्पन्न हुई। तो कह सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का जो प्रथम केंद्र बिंदु है वो यही स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया। गंगा साक्षात कलयुग में पुरखों को तारने के लिए गंगा का ही महत्व ज्यादा मानते हैं, और यहाँ पे गंगा तो है ही, साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा जी का भी दरबार है, जहाँ पे बाबा ने बैठ के मनुष्य सृष्टि रची है। मनु शतरूपा की रचना रचने के बाद मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति की है। माना जाता है कि गंगा किनारे का ये स्थान रामायण की मार्मिक कथा का भी गवाह बना, जहां लक्ष्मण को अपनी भाभी मां को छोड़कर जाना पड़ा था। दावा किया जाता है कि ये वही स्थान था जहां वैदेही को विरह की पीड़ा झेलनी पड़ी थी, लोक लाज का दंश झेलना पड़ा था, और वाल्मीकि का यही आश्रम माता सीता का ठिकाना बना था। सीता जी यहाँ पे लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ी गई हैं। वाल्मीकि जी गंगा स्नान के लिए जाते थे और वाल्मीकि जी ने माता सीता को वहाँ पे रोता हुआ देखा है, तो अपने आश्रम पे लाके उनको वन देवी के नाम से रखा गया है। हम लोग रामायण काल में जब जाएंगे तो लवकुश का जन्म यहीं पर है। माँ भगवती सीता माता को जब श्री राम जी ने परित्याग किया और लक्ष्मण जी जब यहाँ पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में छोड़ के गए हैं, तो यहीं पर परिहर क्षेत्र है जहाँ पर माता ने अपना जो वनवास का समय था वो व्यतीत किया। उसके बाद वाल्मीकि जी ने यहाँ पर माता को ला करके यहाँ पर अपने आश्रम में रखा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान राम ने जानकी का त्याग
इसी स्थान पर क्यों किया? तो सुनिए इस घटना पर पुजारी जी का कथन। ये एक तो ये अवध की बिल्कुल लास्ट सीमा थी, गंगा जी का तट था और इसी जंगल में उन्होंने उनका परित्याग किया। जब महर्षि वाल्मीकि को जानकी जी मिली तो वन देवी के नाम से यहाँ पर रही और यहीं पर ही लोग उसका जन्म हुआ। कथा कहती है कि समय का चक्र चलता रहा। माता जानकी वन देवी के रूप में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। कहते हैं कि तब वन के वासी भी नहीं जानते थे कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही वन देवी मिथिला की राजकुमारी जानकी और अयोध्या की महारानी सीता है। इसी कालखंड में माता की कोख से जन्मे थे दो सुंदर राजकुमार, लव और कुश। जी हाँ, ये रामायण काल से जिस टाइम पे भगवान राम ने दोबारा सीता जी का परित्याग किया था, उस टाइम यहाँ पे सीता जी को छोड़ा गया है, इसलिए ये रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। और बताते हैं कि यहाँ पे लव और कुश का जन्म भी हुआ है। रामायण की कथा कहती है कि लव और कुश ने श्री राम की ही तरह अस्त्र शस्त्र की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि से हासिल कर ली थी और वे रण कौशल में पारंगत हो गए थे। लव कुश को यहाँ वाल्मीकि जी ने अपने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा घुड़सवारी आदि प्राप्त कराई है और भगवान रामचंद्र से यहाँ पिता पुत्र का युद्ध हुआ है और आगे ग्राम पड़ता है जिसका नाम है रण और मेल, जिसको बोलते हैं रमेल, जहाँ पे पिता पुत्र का वहीं पे मेल हुआ है। आखिर श्री राम और उनके दोनों लाडले एक दूसरे के सामने रणभूमि में कैसे आ गए, तो इसकी भी एक दिलचस्प कथा सामने आती है। कथा कहती है कि श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसके बाद अश्वमेघ का घोड़ा चारों दिशाओं में भेजा गया, जिसका मतलब था सभी राजाओं को रघुवंशियों की सत्ता स्वीकार करनी होगी और जो अस्वीकार कर देगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब ये अश्वमेध का घोड़ा बिठूर के इस स्थान से होकर गुजरा तो नन्हे बालकों को इनमें अहंकार दिखाई दिया और उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया और अपने यहाँ बांध लिया। जब राजा रामचंद्र जी ने यशमेघ का यज्ञ किया तो कहा कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उससे हमारा युद्ध होगा। तो लवकुश ने यहाँ पर पकड़ के ब्रह्म ये जो कीला ये दिख रहा अष्टधातु का, इसी कीले में लवकुश ने बांधा था और पिता पुत्र का यहीं पे युद्ध हुआ। जब युद्ध संपूर्ण उनको मालूम चला कि रामचंद्र जी हमारे पुत्र हैं और ये हमारे पिता हैं, तो जो तीर गिरे थे युद्ध में राम और लवकुश के, वो गंगा जी से प्राप्त गोताखोरों को मिले थे। गंगा जी से ये हमारे पूर्वजों को गोताखोरों के द्वारा जो पैसे ढूंढते हैं उन्हीं के द्वारा ये प्राप्त हुए और बाबा ने हमारे मंदिर में रख लिया, अपने मंदिर में। कहते हैं कि आज भी लवकुश के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जो पिता और पुत्र के संग्राम के साक्षी रहे। तो चलिए आपको बरगद का वो पेड़ भी दिखाते हैं जिससे बंध गए थे महाबली और साथ ही उस कुंड के भी दर्शन करवाएंगे जिसके बारे में मान्यता ये है कि ये जानकी के धरती में समाने पर उपजा था। उनकी क्रांति के जो महानायक बाजीराव पेशवा तृतीय और फिर नाना साहब, इनका यहाँ पे एग्जाइल हुआ था। आपकी आज़ादी की रानी लक्ष्मीबाई का भी बिठूर में फेमस था, तो इसलिए एक बार तो मतलब लोगों को यहाँ पे विजिट करना ही चाहिए। विज्ञान कहता है कि बरगद का ये पेड़ सैकड़ों साल की उम्र तक सलामत रह सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि त्रेता युग की कथा तो 7000 साल पुरानी है, फिर ये पेड़ आज तक मौजूद कैसे है? तो इसका जवाब भी विज्ञान ही देता है। एक ये तो अच्छे बट जो है तो उसकी उम्र तो अच्छे होती है, कभी नष्ट नहीं होती। शास्त्रों में इसे अच्छे बट कहा गया है, जबकि वैज्ञानिकों ने जब इसकी उम्र का आकलन किया तो उन्होंने कहा इसकी उम्र होती है 1000 वर्ष। मगर वैज्ञानिकों ने बाद में कहा जब कोई शाखा इसकी आगे जमीन पकड़ती है तो 1000 साल पुनः फिर बढ़ जाता है। तो ये क्रिया अनवरत होती चली आ रही है, पुराना गिरता जाता है, अगला बनता जाता है। मतलब बरगद का पेड़ कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। कथा कहती है कि ये वही वृक्ष है जिसकी छाया में
बंधन में बैठे थे महावीर हनुमान। दो नन्हे राजकुमारों के अस्त्रों से निहाल हो गए थे वीर बजरंगी। जो पेड़ है इसका उल्लेख रामायण में भी है। तो इसी पर हम लोगों ने घोड़े को बांधा, हनुमान जी को बांधा। और ये पेड़ आज भी जहाँ पर लोगों का जन्म हुआ था, वो जो मंदिर आज बना है, उस मंदिर की ये पेड़ परिक्रमा आज भी लगा रहा है। जबकि पेड़ जो होता है वो अपनी चारों दिशाओं में चलता है और ये केवल परिक्रमा मार्ग में चलता है। एक और पहेली इस बरगद के पेड़ पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ों को लेकर कही जाती है। मान्यता यह है कि लोग कहते हैं कि जिन्होंने माता सीता को अयोध्या से निष्कासित किए जाते समय अनर्गल बातें कही थी, कथा ये कहती है कि वही लोग आज चमगादड़ के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। और ये जो चमगादड़ हैं तो इनके बारे में कहा जाता है, सबकी निंदा जे नर करही ते चमगादड़ ही उतरही। हो सकता है इन्होंने जानकी जी के बारे में कुछ कहा तो यहाँ प्रायश्चित कर रहे हो और केवल इसी क्षेत्र में केवल यही पेड़ पे लगते हैं। रामायण की कथा कहती है कि माता सीता का जन्म धरती के गर्भ से हुआ और जब उन्होंने इस संसार का त्याग किया तो इसी स्थान पर माता सीता धरती में समा गई थी। यहाँ पर आज जानकी कुंड बना हुआ है जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है और इसकी अतल गहराइयों ने इसे एक पहेली बना दिया है। बावली टाइम बना था, लोग अंदर जाकर के सीढ़ियों से उसका जल लेते थे हाथ से। उसके बाद वो इमारत पुरानी हो गई थी तो उसको महाराज जी ने इस रूप में बना करके इसको स्थापित किया। तो रहे इसका कोई था नहीं कितना गहरा आज भी। जब धरती फटी थी तो उसके बाद वो पानी हो गया था, आसपास भूमि थी, तो उसको रोकने के लिए वो जगह बना दी गई थी। बरगद के पेड़ से नए वृक्ष का जन्म कुदरती होता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन जानकी कुंड के चारों तरफ ही बरगद के पेड़ क्यों उगते हैं, ये पहेली आज तक नहीं सुलझ सकी है। यहाँ पर आज भी अक्षय वट जानकी कुंड की परिक्रमा करता है, यानी वो वृक्ष इस कुंड के चारों तरफ ही जन्म लेता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं कि कई पौराणिक प्रसंगों का साक्षी रहा है बिठूर। मान्यता है कि सृष्टि यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना गया जब तक यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई। कहते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, जहां जाकर सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी यहाँ जब चलने लगे तो यज्ञ तभी संपूर्ण हुआ जब शिवलिंग की स्थापना की, जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से ब्रह्मेश्वर महादेव बालू की स्थापना की, तभी यज्ञ संपूर्ण हुआ उनका, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। माँ का ऐसा दरबार है, बाबा का ब्रह्मा बाबा का ऐसा दरबार यहाँ पे है कि सारी मनोकामनाएं जो सच्चे मन से यहाँ कहता है उसका सिद्ध। चाहे कोई भी धर्म हो, ये धर्म ग्रंथ ही हमारी आस्था का आधार रहे हैं, पुण्य कथाओं के साक्षी रहे हैं और आस्थाओं पर सवाल नहीं विश्वास किया जाता है, सर माथे से लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जो वर्तमान आज हम जी रहे हैं, सैकड़ों हजारों साल बाद वो इतिहास बन जाएगा और हमारी आने वाली नस्लों को हमारे वजूद से रूबरू करवाएगा। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। पहेली थी, इतनी नाजुक है ये चीज कुछ बोलते ही टूट जाएगी, बूझो तो जाने। तो इसका जवाब है खामोशी। तो हमारी आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।